हाय। आज आपसे बात करूंगा कि नेपालियों को बहादुर क्यों बोलते हैं। वैसे तो आज कोई नेपाली अगर कहीं पर काम कर रहा है तो उनको बहादुर नाम से बुला लिया जाता है। लेकिन यहां पर जानना यह महत्वपूर्ण है कि असल में नेपालियों को बहादुर क्यों बोलते हैं। तो चलिए फिर इस बात को भी हम जान लेते हैं। असल में नेपालियों को बहादुर युद्ध भूमि में उनकी वीरता को देखकर कहा जाता है। विश्व में नेपाल एक ऐसा देश, जिस देश की महिलाओं और जिस देश के बच्चों ने अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में बराबर अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाया है। उन्हीं वीरों में से एक वीर योद्धा बलभद्र कुंवर, ये वो वीर योद्धा है जिसकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे। ये वो वीर योद्धा है जो हार कर भी जीत गया। आज आपसे बात करूंगा मैं बलभद्र कुंवर और नाला पानी युद्ध के बारे में। तो हर बार की तरह आज भी बोलूंगा कि आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखकर आप अपने कमेंट्स करिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं आपसे नाला पानी युद्ध के बारे में बात करूं, हम बलभद्र कुंवर के बारे में जान लेते हैं। बलभद्र कुंवर जो क्षत्रिय कुंवर वंश के सरदार चंद्रवीर कुंवर के द्वितीय पुत्र और सरदार जय कृष्ण कुंवर के नाती थे। उनकी माता अंबिका देवी नेपाल के जिंदा शेर उपाधि से माने जाने वाले बड़ा काजी अमर सिंह थापा की पुत्री थी। बलभद्र कुंवर जो नेपाल के राष्ट्रीय नायक है, बलभद्र कुंवर जिनको नाला पानी के युद्ध में सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि मिली। बलभद्र कुंवर के पिता चंद्रवीर कुंवर के निधन के बाद उनके नाना अमर सिंह थापा ने दरबार में चिट्ठी लिखकर यह कहा कि बलभद्र कुंवर को फौज में कप्तानी दी जाए और उसके तुरंत बाद 1813 में बलभद्र कुंवर को नाला पानी की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो चलिए अब हम नाला पानी युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। नाला पानी का युद्ध जो गोरखा सैनिकों की बहादुरी और उनकी वीरता की बराबर याद दिलाता है। देहरादून शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा रोड पर स्थित खलंगा के किले में इस युद्ध से जुड़ी एक अनोखी स्मारक है। वो स्मारक जो ब्रितानी फौज की जीत और गोरखा सैनिकों की बहादुरी और उनकी वीरता की बराबर कहानी को दर्शाता है। 200 साल पहले यहां एक भीषण युद्ध और भीषण लड़ाई भी हुई थी। अब हम बात करते हैं वर्ष 1814 के। 1814 के नाला पानी के युद्ध में तकरीबन 3500 ब्रितानी फौज ने गोला, बारूद और तोप से नेपाली सैनिकों पर हमला किया था। उस हमले में मेजर जनरल रॉबर्ट लोलो जिलेस्की सहित लगभग 800 ब्रितानी सैनिकों की मृत्यु हुई थी और उस युद्ध में महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 600 नेपाली सैनिकों ने नाला पानी पहाड़ पर ब्रितानी फौज के हमले को तीर, धनुष, पत्थर और खुखरी से 3 बार नाकाम कर दिया था। उस वक्त ब्रितानी फौज ने खलंगा के किले में पानी की आपूर्ति को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। चूंकि ब्रितानी फौज ने पानी की आपूर्ति को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, तो उस वक्त नेपाली फौज के कमांडर बलभद्र कुंवर ने स्वयं यह निर्णय लिया था कि वो नाला पानी छोड़ देंगे और वो अपने 70 सैनिकों के साथ नाला पानी छोड़कर चले गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, नाला पानी के युद्ध में किले को मजबूती प्रदान करने के लिए बलभद्र कुंवर ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहाड़ में पत्थर और लकड़ी के माध्यम से किले को मजबूती दी थी और इसके लिए उन्होंने सेना, जो सैनिक थे सेना में, उनकी महिलाओं और उनके बच्चों की मदद से दिन रात काम करते हुए किले को मजबूती प्रदान की थी। और जब उन्होंने देखा कि ब्रितानी फौज ने खलंगा के किले में पानी की आपूर्ति को बंद किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो नाला पानी छोड़ देंगे, उसके तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने वहां पर अपने जनरल जिलेस्पी और बलभद्र कुंवर की याद में 2 स्मारक भी बनाए, जिसमें उन्होंने बलभद्र कुंवर और उनकी सेना को वीर दुश्मन कहकर भी संबोधित किया। ये कितनी गर्व की बात है कि युद्ध हो रहा है लेकिन एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को वीर दुश्मन कहकर संबोधित कर रहा है। उस वक्त बलभद्र कुंवर की बहादुरी के कारण ही लोगों ने गोरखा सैनिकों की वीरता को जाना भी और माना भी। आज जितनी भी नेपाली पलटन है जो गोरखा टोपी लगाकर चलती है, वो गोरखा टोपी उनको बलभद्र की ही देन है। बात करूं मैं आपसे वर्ष 1815 की, उस वक्त बलभद्र कुंवर की बहादुरी को देखते हुए अंग्रेजों ने गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत की थी। ये उस वक्त की देन ही है कि आज नेपाली लोग अपने साथ खुखरी और गोरखा टोपी लेकर चल सकते हैं। बलभद्र कुंवर को देहरादून के अलावा भारत की कई जगहों पर नेपाली भाषी समुदाय गर्व के रूप में भी देखता है और नेपाल में उनको एक वीर विभूति के रूप में भी माना भी जाता है और देखा भी जाता है।
नाला पानी के युद्ध के बाद सन 1824 में अफगानिस्तान के राजा रणजीत सिंह की फौज के पक्ष में लड़ते हुए ही बलभद्र कुंवर की मृत्यु हुई थी। लेकिन यह बात कहना पूरी तरीके से गलत है कि जो बलभद्र कुंवर थे वो भाड़े के सिपाही थे। जो वीर योद्धा होता है ना, वो ये नहीं देखता कि युद्ध भूमि कहां पर है, युद्ध भूमि कौन सी है। जो वीर योद्धा होता है वो जंग के मैदान में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता और लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, नेपाल वो देश है जिसने कई वीर योद्धाओं को जन्म दिया। नेपाल वो देश है जिसकी गोद में कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे बलभद्र कुंवर। उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में मैंने आपको जो बलभद्र कुंवर और नाला पानी युद्ध के बारे में जो भी डिटेल्स दी हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और हां, लाइक करना मत भूलिएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कमेंट्स जरूर करिएगा और हां, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।